हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। आज का हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक रहेगा हरियाणा का राजकीय नृत्य या फिर हरियाणा का राजकीय नाटक। आप सब जान चुके होंगे हमारा राजकीय नृत्य या नाटक है सांग। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाए ताकि हम अपने सेशन की शुरुआत जल्दी से जल्दी कर सके। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ जाए और सेशन को शेयर जरूर कर दे। जी चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा हरियाणा का राजकीय नृत्य है, आप सभी को जैसे पता है, वो है सांग, जिसको बेटा हम स्वांग भी बोलते हैं। सांग या स्वांग, इसका अर्थ होता है बेटा नकल करना या फिर कहे भेष भरना। स्वांग का अर्थ होता है भेष भरना या फिर कहे हूबहू नकल करना। इसके अंदर जो स्तुति दी जाती है बेटा, सांग के दौरान जो प्रस्तुति दी जाती है, प्रस्तुति में क्या होता है बेटा, सांग के दौरान जो प्रस्तुति दी जाती है इसमें नाटक, नौटंकी, इसके साथ बेटा आप लिखोगे नाटक, तमाशा, संगीत, रागनी, राग है, और नृत्य के साथ आप बताओगे जी वाक मिश्रण होता है। वाक मिश्रण भी इसके अंदर प्रस्तुति के दौरान होता है। ये सभी चीजें एक सांग के दौरान होती है। सांग की जो प्रस्तुति होती है, एक सांग की प्रस्तुति आप बताओगे, एक जो सांग की प्रस्तुति होती है, सांग की प्रस्तुति कितने समय की होती है, तो आपने बताना है जी सांग की प्रस्तुति होती है 5 से 6 घंटे की। एक सांग की प्रस्तुति 5 से 6 घंटे की होती है। ये होता है न्यूनतम समय बेटा, 5 से 6 घंटे न्यूनतम समय होता है। ठीक है जी। जो सांग की प्रस्तुति दी जाती है बेटा, सांग की जो प्रस्तुति दी जाती है ये 3.5 मीटर, 3.5 मीटर बेटा लकड़ी के तख्ते पर खुले आसमान में रात के समय दी जाती है। रात के समय प्रस्तुति दी जाती है। ये बात भी आप सभी ने ध्यान में रखनी है। और इसमें जो किरदार होते हैं जिनको हम सांगी बोलते हैं बेटा, इसमें लोगों की संख्या सम संख्या में होती है, जिसमें 10 से 12, 16, 18, 20 ऐसे होता है। तो यहाँ ना यानी ध्यान रखोगे, सांग की प्रस्तुति में प्रस्तुति देने वाले लोगों की संख्या हमेशा क्या होती है बेटा, सम संख्या होती है, जिसमें 10 से 12 लोग होते हैं। कई जगह आपको 18 से 20 मिलेंगे, हमेशा मिलेगा बेटा सम संख्याओं में। सांग के दौरान बेटा हम वीर रस, श्रृंगार रस, इसके साथ साथ हम हास्य रस की शुरुआत यानी कि इसके अंदर होता है। तो आप बताओगे सांग की प्रस्तुति में बेटा, एक सांग की प्रस्तुति में आप लिखोगे वीर रस, श्रृंगार रस, इस तथा हास्य रस, इन सभी रसों की बेटा प्रस्तुति दी जाती है। तो बात आती है सांग की। सांग हमने बिठा दिया, सांग का अर्थ होता है भेष बनना या हूबहू नकल करना। प्रस्तुति में सांग की जो प्रस्तुति दी जाती है, इसमें नाटक किया जाता है, नौटंकी की जाती है, तमाशा किया जाता है, संगीत, इसके साथ बेटा रागनी, राग, नृत्य और वाक मिश्रण इसके अंदर प्रस्तुति के दौरान मिश्रण होता है।
उसके बाद हमने देखा कि एक सांग की प्रस्तुति मिनिमम 5 से 6 घंटे की होती है और इसमें जो प्रस्तुति दी जाती है बेटा ये 3.5 मीटर के एक लकड़ी के तख्ते पर दी जाती है। खुले आसमान में इसकी प्रस्तुति दी जाती है, आयोजन किया जाता है। प्रस्तुति देने वालों की संख्या हमेशा सम संख्या होती है जिसमें 10 से 12 मिनिमम लोग होते हैं और इसमें वीर रस, श्रृंगार रस व हास्य रस पर आधारित होता है सांग। सबसे पहले हम बात करें सांग की खोज किसने की थी। बेटा सांग की खोज की बात करें, हाँ जी बिल्कुल, सांग की खोज सबसे पहले रिचर्ड टेम्पल ने की थी। तो यहां से लिखोगे सांग की खोज रिचर्ड टेम्पल ने की थी। ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले सांग की खोज रिचर्ड टेम्पल ने की थी। और यदि हम बात करें हरियाणा राज्य में सांग की शुरुआत कब हुई तो 1715 लिखोगे। हरियाणा राज्य में, हरियाणा में सांग की शुरुआत, हरियाणा के अंदर सांग की शुरुआत होती है 1715 में। जबकि यदि हम बात करें देश में सांग की शुरुआत बताओगे 1730। हरियाणा के अंदर 1715 जबकि पूरे भारत के अंदर देश के अंदर बेटा 1730। यदि यहां पर आएगा सांग का श्रवण काल किसे कहा जाता है बेटा, तो यहां से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सांग का श्रवण काल ये कहा जाता है कब से कब तक के समय को। तो आप बताओगे 1930 से 1937 के बीच का जो समय था उसे हम सांग का श्रवण काल कहते हैं। तो 1930 से 1937 आप नोट करोगे कि सांग का श्रवण काल 1930 से 1937 के बीच को माना जाता है। ये थी सांग के बारे में। यहां से एक क्वेश्चन और सकता है कि हरियाणा का प्रथम सांगी या फिर देश का प्रथम सांगी कौन था। तो यहां से कंफ्यूजन होती है बेटा, क्या होती है कि देश का प्रथम सांगी कौन था। तो बेटा देश का प्रथम सांगी जब पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या कोई बच्चा आंसर बता सकता है। देश का प्रथम सांगी किशन लाल भट्ट। क्या देना बेटा, किशन लाल भट्ट। बेटा ये हरियाणा के नहीं थे, ये थे मेरठ के। इनका संबंध कहां से था, मेरठ से था। और यदि यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हरियाणा के प्रथम सांगी कौन थे। हरियाणा के प्रथम सांगी किसे कहोगे, कोई आंसर बता सकता है। नहीं, इसी को नहीं कहते, ये तो हरियाणा का था ही नहीं, लक्ष्मी चंद को भी नहीं बोलते बेटा। और कोई बच्चा, हरियाणा का प्रथम सांगी पंडित दीपचंद बहमन। क्या आंसर देना आपने, पंडित दीपचंद बहमन। बेटा हरियाणा का प्रथम सांगी कहा जाता है दीपचंद बहमन को। ये कहां से हैं, तो आप बताओगे शेरखांदा सोनीपत। इनका संबंध शेरखांदा सोनीपत से है। क्वेश्चन आता है बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध कहां से है। दीपचंद बहमन का संबंध शेरखांदा सोनीपत से है और इनको हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। इनको कुछ उपाधियां दी गई है, इसे ही कहते हैं बेटा हरियाणा का शेक्सपियर और इसी को ही कहते हैं बेटा हरियाणा का कालिदास। एग्जाम में आ चुके दोनों क्वेश्चन कि हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपने बताना है दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग कौन सा था। यहां से और क्वेश्चन आ सकेगा कि हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग कौन सा था। तो बेटा यहां पर आप बताओगे रामलीला और रासलीला। एक तो था
रामलीला और बेटा वह रासलीला। ये हरियाणा के सबसे प्राचीन हम कह सकते हैं सांग थे। ठीक है जी, ये सांग होते थे सबसे प्राचीन। हमने देखा रामलीला रासलीला है, लेकिन इनका वर्णन हमें कहां से मिलता है? तो यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा बेटा, क्या बनेगा? पहले रफ करो थोड़ा सा कि हरियाणा के अंदर जो सांग हमें देखने को मिले हैं, हम ज्ञात हुआ कि हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग रासलीला और रामलीला है। तो इनका हमें वर्णन कहां से मिला है? तो इसके वर्णन के बारे में बेटा हमें एक ग्रंथ मिलता है जिसे लाडवा कुरुक्षेत्र का ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसका नाम है, लिखो, हरियाणा का, हाँ जी, 14वीं शताब्दी का तो है, नहीं, वामन पुराण में नहीं मिलता बेटा। लिखो, हरियाणवी सांग का पहला वर्णन हमें कहां पर मिलता है? सांग राजा सतन सेन, सांग राजा सतन सेन का बेटा लाडवा कुरुक्षेत्र ग्रंथ बोला जाता है, उससे मिलता है। सांग राजा सतन सेन का, जिसे बेटा ये कहाँ का है? लाडवा का। और लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ग्रंथ से हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। कौन सा? सांग राजा सतन सेन, जो कि लाडवा कुरुक्षेत्र का सांग भी ग्रंथ भी बोला जाता है। यहां से हमें सबसे पहले हरियाणवी सांग का वर्णन हमें मिलता है। तो यहां से बेटा एक बात और आएगी कि कब का है ये? 14वीं शताब्दी का बेटा। ये जो है सांग है बेटा, ये 14वीं शताब्दी का सांग है। 14वीं संगीत का वर्णन सबसे पहले कहां मिलता है? तो आप बताओगे हरिवंश पुराण। एक यहां से एक क्वेश्चन और लिखोगे, हरियाणवी संगीत का वर्णन कहां से मिलता है? तो आप बताओगे हरिवंश पुराण से। दोनों ही क्वेश्चनों में बेटा चेंजेस हैं। यहां पर हरियाणवी सांग का वर्णन मिलता है और यहां पर हरियाणवी संगीत का वर्णन मिलता है। दोनों ही क्वेश्चन अलग हो जाते हैं और दोनों के आंसर भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम बात करें बेटा सांग का जो आयोजन होता है, हमें पता है कि लकड़ी के तख्ते पर 3.5 मीटर का जो लकड़ी का तख्ता होता है, उस पर खुले आसमान के नीचे इसका की प्रस्तुति दी जाती है। लेकिन बेटा जो सांग की प्रस्तुति दी जाती है, सांग 2 वर्गों में किया जाता है, एक कीर्तन शैली में और दूसरा नौटंकी शैली में। यहां से एक क्वेश्चन आएगा बेटा, लिखोगे जो सांग है, सांग 2 वर्गों में किया जाता है, किया जाता है। 2 वर्ग कौन से हैं? तो आप बताओगे, एक तो बेटा भजन शैली में, जो कि भक्ति से संबंधित हो गया, और दूसरा बेटा नौटंकी शैली में। ये भी आप सभी ने ध्यान में रखनी है। नौटंकी शैली और भजन शैली में सांग का की प्रस्तुति दी जाती है या सांग किया जाता है। सांग प्रारंभ करने से पहले सांगी किसकी पूजा करते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लिखोगे सांग प्रारंभ करने से पहले, सांग प्रारंभ करने से पूर्व, प्रारंभ करने से पहले सांगी देवी भवानी की पूजा करते हैं। देवी भवानी की पूजा करते हैं सबसे पहले सांगी, बेटा ध्यान में रखने हैं। किसकी? देवी भवानी की। सरस्वती की नहीं, सरस्वती की ही रूप है बेटा देवी भवानी, उसकी पूजा इनके द्वारा की जाती है। सांगी द्वारा बोली जाने वाली 4 लाइनों की कविता, सांग के प्रारंभ में सांगी द्वारा बोली जाने वाली 4 लाइनों की कविता को क्या कहा जाता है?
बेटा इसको कहा जाता है चंबोला। ध्यान रखना बेटा, चंबोला। चंबोला क्या है तो आप बताओगे कि सांग की शुरुआत में कुसांगी के द्वारा 4 लाइनों की जो कविता होती है उसको हम चंबोला बोलते हैं। और चंबोला के जनक किसे कहा जाता है? हरदेव स्वामी। क्या लिखोगे बेटा? चंबोला के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ध्यान होना चाहिए हरदेव स्वामी। हरदेव स्वामी। हरदेव स्वामी का बेटा यदि पूछे संबंध कहां से है तो आपने बताना है गोलर से। गोलर कहां पड़ता है बेटा? रोहतक के अंदर। गोलर, और गोलर पड़ता है बेटा रोहतक के अंदर। गोलर रोहतक से बेटा हरदेव स्वामी का संबंध है, जिनके जनक किसके जनक है? ये चंबोला के। चंबोला क्या है? सांगी के द्वारा सांग की शुरुआत में बोले जाने वाली 4 लाइनों की कविता है। तो यहां से बेटा एक और आएगा, सांग की शुरुआत होती है, सांग की शुरुआत में किया जाने वाला बेटा नृत्य कौन सा होता है, या सांग की शुरुआत किससे की जाती है? तो आप बताओगे पहले तो भवानी की पूजा से होती है, उसके बाद चंबोला बोला जाता है जो कि एक भक्तिमय होता है, उसके बाद बेटा ये गुग्गा दमोड़ा नृत्य किया जाता है। क्या लिखोगे? गुग्गा दमोड़ा नृत्य से शुरुआत की जाती है। ये बात भी आप सभी ने ध्यान में रखनी है। हाँ जी बिल्कुल, नहीं शुरुआत गुंगा दमोड़ा नृत्य से की जाती है। गुंगा, क्या लिखोगे बेटा? गुंगा दमोड़ा नृत्य से की जाती है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? हरियाणा का प्रथम सफल सांग पूछे तो आंसर क्या दोगे बेटा? तो आपने बताना है कौन सा? शीला सेठानी। आंसर देना है बेटा क्या? शीला सेठानी। किसका बेटा? इसके लेखक हैं पंडित नेतराम। शीला सेठानी के लेखक पूछे तो बताओगे पंडित नेतराम। पंडित नेतराम शर्मा इसके लेखक थे बेटा। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी? हरियाणा की प्रथम महिला सांगी, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। हरियाणा की प्रथम महिला सांगी, और आपको इतना बता दें कि आपके ही जिले से है वो। ज्यादातर हमारे पास जो बच्चे हैं ये कैथल जिला के हैं, और कैथल जिले से ही वो महिला है। नहीं, कैथल से नहीं है। हरियाणा की प्रथम सांगी महिला, हरियाणा की प्रथम सांगी महिला कौन थी? अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया। सरदारी बेगम। कौन थी बेटा? सरदारी बेगम। और सरदारी बेगम का संबंध था बेटा कलायत से। सरदारी बेगम का संबंध था कलायत से, जहां से 152 NH 152 गुजरता है। सरदारी बेगम बेटा कलायत से थी, जो कि हरियाणा की प्रथम सांगी महिला थी। इसके साथ ही बेटा एक क्वेश्चन और आता है, सात्विक एवं आध्यात्मिक, सात्विक एवं आध्यात्मिक सांगों की रचना का श्रेय किसको दिया जाता है? सांगों की रचना किसने की? रचना का बेटा श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप बताओगे सिसाना गांव के बेटा बाजे भगत। कौन से हैं बेटा? बाजे भगत। और इनका संबंध है बेटा सिसाना, और सिसाना गांव पड़ता है बेटा सोनीपत में। सिसाना गांव ने बहुत सारे सांगे हमें दिया है।
और यहां से क्वेश्चन आएगा सांग पर आधारित पुस्तक कौन सी है? सांग पर आधारित पुस्तक क्या लिखोगे? नौरंगे इश्क। ये सांग पर आधारित एक पुस्तक है और इसके जो लेखक है बेटा वो है श्याम मलिक, महाकवि श्याम मलिक। लेखक हैं महाकवि श्याम मलिक। ये सांग पर आधारित पुस्तक है नौरंगे, इसके लेखक है श्याम मलिक। इसके साथ ही बेटा वर्तमान में यदि हम बात करें राजकीय सांगी कौन है? वर्तमान में हरियाणा के राजकीय सांगी कौन है? तो आप क्या बताओगे बेटा? तो आपने बताना है धर्मवीर बघाना। धर्मवीर बघाना कहां से बेटा? ये धर्मवीर बघाना का संबंध कहां से है? और ये है बेटा सोनीपत से। ध्यान रखना आपने, कहां से है? सोनीपत से है। ठीक है जी। हरियाणा का एकमात्र ऐसा सांगी जिसको पद्मश्री मिला हो? हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसे क्या मिला हो बेटा? जिसे पद्मश्री मिला हो, वो क्या है बेटा? तो आप बताओगे तुलेराम कौशिक, जो कि बेटा लक्ष्मी चंद के पुत्र थे। तो आपने बताना है बेटा क्या? तुलेराम कौशिक। और बेटा ये कौन थे तुलेराम कौशिक? तो आप बताओगे ये जो पंडित लक्ष्मीचंद है, सांग के क्षेत्र में बेटा बहुत बड़ा योगदान रहा है पंडित लक्ष्मीचंद का, उन्हीं के पुत्र हैं तुलेराम कौशिक। डॉक्टर शंकरलाल यादव के अनुसार सांग हुए हैं शंकरलाल यादव। ये एक प्रसिद्ध लेखक थे और इनके अनुसार बेटा सांग को सबसे पहले वैष्णव संतों के द्वारा अपनाया गया था। इसके अनुसार क्या है? के अनुसार सांग को सर्वप्रथम वैष्णव संतों द्वारा अपनाया गया था। और इसी से पता चलता है 16वीं शताब्दी का जो हमारा रामलीला और रासलीला है। बिल्कुल इसी से पता चलता है बेटा 16वीं सदी में रामलीला और रासलीला जैसे सांगों की रचना हुई। और इसके बाद बेटा आगे चलकर एक हमारे बहुत ही पुराने सांगी हुए हैं जिनका नाम है सैयद आगा हसन अमानत। सैयद आगा हसन अमानत ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंद्र की सभा नामक सांग की रचना की थी। सबसे पहले बेटा 16वीं शताब्दी में हमें देखने को मिला रामलीला और रासलीला। उसके बाद सैयद आगा हसन अमानत थे, इन्होंने सांग की परंपरा को आगे बढ़ाया और इंद्र की सभा नामक एक सांग की रचना की। सांग या संगीत की बेटा हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। एक ग्रंथ का नाम हमने बताया, कौन सा था? तो आप बताओगे सांग राजा सतन सेन का।
दो ग्रंथ हमें बताए हैं, एक हरिवंश पुराण और दूसरा आप बताओगे बेटा सांग राजा सतन सेन का। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बेटा हमारे प्रमुख सांगियों में सबसे पहले हम सांग लिखेंगे लक्ष्मी चंद का, हरियाणा के प्रमुख सांगी। पहले तो आप लिखोगे हरियाणा के प्रमुख सांगी एवं उनके सांग, जिनमें से हमारे प्रमुख आते हैं बेटा लक्ष्मी चंद। हाँ जी, क्या लिखोगे बेटा लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद बेटा जिसे हम सूर्य कवि भी कहते हैं, ध्यान रखना, लक्ष्मी चंद को ही सूर्य कवि की उपाधि दी गई थी। सूर्य कवि, हरियाणा के सूर्य कवि, या फिर हम कहे सूर्य कवि किसे कहा जाता है बेटा, तो आप बताओगे लक्ष्मी चंद को कहते हैं। जबकि कवि शिरोमणि बेटा मांगे राम को कहते हैं, और बेटा हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास हम दीपचंद बर्मन को कहते हैं। ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ध्यान में रखनी है। चलो बढ़ते हैं, लक्ष्मी चंद जिसे बेटा सूर्य कवि कहा जाता है, और इनका जन्म हुआ था बेटा जाटी कला। जन्म पूछे तो आप बताओगे कहां पर है, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था जाटी कला में। और जाटी कला बेटा कहां पड़ता है, तो आपने बताना है जी सोनीपत में पड़ता है। कहां पड़ता है ये, सोनीपत में जाटी कला पड़ता है, जहां पर पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया है इनके गुरु का नाम क्या था, तो आप बताओगे मान सिंह। इनके गुरु का नाम था बेटा मान सिंह, इनके गुरु का नाम था। और ये लक्ष्मी चंद बेटा अनपढ़ थे, और हरियाणा के एकमात्र ऐसे सांगी जिनके बेटा दिमाग पर रिसर्च हुई थी, या फिर कहें हम शोध हुआ था। तो लिखोगे क्या, हरियाणा के एकमात्र सांगी जिनके दिमाग पर शोध हुआ, जिनके दिमाग पर शोध हुआ बेटा। क्यों हुआ, क्योंकि ये बेटा अनपढ़ थे, और अनपढ़ होते हुए भी इनके अंदर इतनी ज्यादा कला थी कि कोई अनपढ़ के पास कैसे हो सकती है, वैज्ञानिक भी आश्चर्यजनक थे। जिस कारण से बेटा इनके ब्रेन पर क्या हुई थी, एक शोध हुई थी। ये बात आप सभी ने ध्यान रखनी है। इनके सांगों की रचना कितनी है बेटा, वैसे तो सांगों की रचना बहुत सारी है। सांगों की रचना बेटा इसकी सांगों की रचना है 25 बोला जाता है। और यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो इसके जो गुरु हैं वो तो मान सिंह है, लेकिन यदि पूछ ले लक्ष्मी चंद को वेद उपनिषद या पुराणों की शिक्षा किसने दी थी, वो दी थी टीकाराम शास्त्री ने। ध्यान रखना यहां पर है, लक्ष्मी चंद को वेदों पुराणों तथा उपनिषदों दो की शिक्षा दी बेटा किसने दी थी, तो आप बताओगे टीकाराम शास्त्री ने। टीकाराम शास्त्री ने बेटा इन लक्ष्मी चंद को वेद पुराण और उपनिषदों की बेटा शिक्षा दी थी। और टीकाराम शास्त्री का गांव है बेटा टिटोली गांव, जो कि रोहतक में पड़ता है। इनका संबंध किससे है, टिटोली गांव, जो कि बेटा रोहतक के अंदर पड़ता है। जितने भी हमारे बेटा ये कलाकार हैं या फिर कई सांगी, इनका जन्म स्थान या फिर संबंध पूछा जाता है कि किस स्थान से है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध कहां से है। बेटा हरियाणा में लोक थिएटर के जनक कहा जाता है लक्ष्मी चंद को। बेटा क्या लिखोगे, हरियाणा लोक थिएटर के जनक, तो आप बताओगे क्या, लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद को हरियाणा लोक थिएटर के जनक कहा जाता है। और लक्ष्मी चंद के नाम से बेटा एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो जो यूनिवर्सिटी कहां पर है, कोई बच्चा बता पाएगा? लक्ष्मी चंद के नाम पर एक बेटा यूनिवर्सिटी है। लक्ष्मी चंद के नाम पर बेटा यूनिवर्सिटी है, बता पाएगा कोई बच्चा यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहां पर है?
सोनीपत, एक बच्चे का आंसर आया है सोनीपत, बिल्कुल अट्रेना सोनीपत में बेटा, अट्रेना सोनीपत। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी बेटा कहां पर है, तो आप बताना है अट्रेना सोनीपत में पड़ती है जी, बिल्कुल बेटा। इनके प्रमुख सांग कौन कौन से हैं, प्रमुख सांग पंडित लक्ष्मीचंद के बेटा प्रमुख सांग में आप लिखोगे राजा भोज, राजा भोज, गोपीचंद, राजा भोज, द्रौपदी, चीरहरण, इसके साथ बेटा इसके साथ आप लिखोगे नील दमयंती, नील दमयंती, बहुत सारे इसके हैं बेटा। इसके साथ आप लिखोगे भर्तरी, भर्तरी, और कोई बच्चा, सत्यवान सावित्री, ये काफी प्रसिद्ध इसके बेटा हम कहेंगे क्या थे, सांग थे। इसके साथ ही दूसरा हम लिखें, दूसरा बाजे भगत की बात कर लें। बाजे भगत भी बहुत ही प्रसिद्ध सांगी हुए हैं हरियाणा के अंदर, काफी नाम रहा है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जो बाजे भगत हैं इनका संबंध कहां से है। बाजे भगत, बाजे भगत का संबंध कहां से है। यदि हम इनके जन्म की बात करें 16 जुलाई 1898 में बेटा इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा, सिसाना गांव। सिसाना गांव कहां पड़ता है, अभी हमने पढ़ा था सिसाना गांव जी सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत के सिसाना गांव में बेटा इनका जन्म हुआ था। और बेटा ये सेन जाति से संबंध रखते थे। यहां से ध्यान रखना बेटा, ये सेन जाति से संबंधित थे, सेन जाति से संबंधित थे। सेन मतलब नाई से बेटा, नाई जाति से संबंध रखते थे। सेन जाति हम नाई को ही बोलते हैं। इनके गुरु का नाम हरदेवा, ध्यान रखना बेटा, इनके गुरु का नाम, गुरु थे हरदेवा। आप सभी ने बेटा इनके गुरु का नाम और इनका जन्म स्थान जरूर याद रखना है कि इनका जन्म स्थान कहां पर है और इनके गुरु का नाम क्या है, और इनके कुछ प्रमुख सांग। इनके प्रमुख सांग कौन कौन से थे, तो प्रमुख सांग की बात करें बेटा हम, बाजे भगत काफी ज्यादा बेटा हम बाद में भक्ति से संबंधित बहुत ज्यादा इनका नाम आया है और बाद में इसको बिल्कुल भगत ही कहने लगे थे। बाजे भगत के बेटा लिखोगे चंद्र किरण, चंद्र किरण, जानी चोर, जमाली, चंद्र किरण, जानी चोर, जमाली, शकुंतला दुष्यंत, इसके साथ ही लिख लो शकुंतला दुष्यंत, चंद्र किरण, जानी चोर, जमाली, शकुंतला दुष्यंत है। और इसके साथ ही बेटा कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म भी ज्यादा इसका काफी फेमस रहा है, कृष्ण जन्म। ये आदि इसके कुछ प्रमुख सांग थे। आगे लिखोगे फौजी मेहर सिंह, फौजी मेहर सिंह, फौजी मेहर सिंह का जन्म 15 फरवरी 1918 को हुआ था। बेटा इनका जन्म 15 फरवरी 1918 को। संबंध कहां से पूछे तो बताओगे बरोना गांव, जो खरखोदा के पास, खरखोदा जिला सोनीपत के अंदर पड़ता है बेटा। बरोना गांव, जिला खरखोदा, खरखोदा जिला में पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बेटा सोनीपत, सॉरी खरखोदा तहसील पड़ती है इनकी। ठीक,
क्या जिला सोनीपत है। बेटा फौजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फौज में भर्ती हुए थे बेटा। कब हुए थे? 1937 में। बेटा ये 1937 में क्या हो गए थे? सेना में भर्ती हुए थे। और बेटा 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1945 में इनका की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु हुई थी बेटा रेंगून में। और रेंगून कहाँ पर है बेटा? म्यांमार में। म्यांमार रेंगून के अंदर बेटा इनकी मृत्यु हुई थी फौजी मेहर सिंह की। और इनकी बेटा सांग या इनकी रागनी बात करें, सांग या इनकी रागनियों की बात करें, प्रमुख सांग या रागनी कौन सी है? तो आप बताओगे बेटा परदेसा में चिट्ठी आई। पहले लिखोगे परदेसा में चिट्ठी आई। हाँ जी। और कौन सी लिख सकते हो? काली पीली रात अंधेरी। काली पीली रात अंधेरी। इसके साथ ही एक लिखोगे बेटा कुत्ता मार बंजारा रोया। कुत्ता मार बंजारा रोया। इसकी ये प्रमुख रागनियां थी। परदेसा में से चिट्ठी आई, काली पीली रात अंधेरी और कुत्ता मारे बंजारा रोया। ये काफी इसकी प्रसिद्ध रागनियां थी बेटा। इसके साथ ही आगे लिखोगे अहमद बख्श बेटा। अहमद बख्श का संबंध कहां से है? इसका आंसर आप जल्दी जल्दी दो। अहमद बख्श बेटा आपके आसपास ही वो जिला है जिनसे इनका संबंध है, लेकिन वो अभी वर्तमान में जिला नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में उसका काफी, उस शहर का नाम काफी प्रसिद्ध था। बता सकता कोई? नेक्स्ट लिखो बेटा अहमद बख्श। अहमद बख्श बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध है बेटा थानेसर से। और इनके प्रमुख सांग की बात करें, चलो बेटा इनके जो सांग है, प्रमुख सांग लिखोगे कौन कौन से? कंसलीला, कंसलीला, जयमल पता, रामायण इनकी है। और इसके साथ बेटा आप लिखोगे गुग्गा चौहान, सोरठ, सोरठ है गुग्गा चौहान, कंसलीला, जयमल पता, रामायण, सोरठ, गुग्गा चौहान, नवदल, चंद्रकिरण, नवदले, नवलदे और चंद्रकिरण। ये बेटा इनकी कुछ फेमस नवलदे क्या था? नवलदे, चंद्रकिरण, कंसलीला, जयमल पता, रामायण, सोरठ और गुग्गा चौहान इनके प्रमुख सांग थे। इसके बाद लिखोगे बेटा हरदेव। अभी हरदेव के बारे में मैंने बताया था। हरदेव किनके गुरु थे? हरदेव नाम से कोई गुरु थे, किनके गुरु थे? हरदेव बेटा बाजे भगत के, अभी तो बता के आए थे। हरदेव बेटा हरदेव के सांग बताइयो, प्रमुख सांग कौन कौन से थे? इसके सांग पूछे जा चुके हैं। हीर रांझा, जानी चोर और चंद्रकिरण। क्या बेटा? चंद्रकिरण। जी चंद्रकिरण अहमद बख्श की भी थी, लेकिन बेटा इनमें से जब भी यदि चंद्रकिरण के बारे में पूछा, या तो अहमद बख्श लिखा आएगा ऑप्शन में या फिर हरदेव, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। उसके बाद लिखोगे बेटा हीर रांझा। ये क्वेश्चन में आ चुका है। हीर रांझा और जानी चोर, ये इनकी कुछ है बेटा सांग थे। उसके बाद लिखोगे अली बछा खां बेटा। अली बछा खां इनका बेटा इनके जो सांग कौन कौन से इनके, तो आप बताओगे सांग में राजा नल का बगदाव,
इसके साथ बेटा आप लिखोगे पद्मावत, पद्मावत, और इसके साथ ही लिखोगे चंद्रावत, चंद्रावत। अली बचा खां का सांग है राजा नल का बगदाव, पद्मावत, चंद्रावत। महाराजा शिवदान सिंह का बारहमासा, महाराज सिंह का बारहमासा। ये इसके कुछ बेटा सांग थे। उसके बाद आते हैं पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम बहुत ही प्रसिद्ध बेटा हमारे सांगी रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कवि शिरोमणि। पहली बात तो लिखोगे बेटा कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो आपने बताना है पंडित मांगेराम। इनका जन्म 5 अप्रैल 1905 को बेटा सिसाना गांव में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था बेटा, जन्म 5 अप्रैल 1905 कहां पर हुआ था? सिसाना गांव में हुआ था बेटा। लेकिन सिसाना गांव में बेटा इनका बचपन नहीं गया, और ये कहाँ रहते थे? इनके नानकों में रहते थे बेटा। इनका नानका कहाँ था, तो आप बताओगे बेटा नाना का गांव था पणची, जहां पर इन्हें सांग सीखा था। इनका बेटा नानके कहाँ थे, तो आप बताओगे नानके थे पणची। और बेटा पणची क्यों लिखे जाता है? जो पणची हुई जगह जहां पर इसने बेटा अपना जीवन व्यतीत किया था, और बेटा यहीं से इन्होंने सांग की शुरुआत की थी। इनका निधन बेटा, इनका निधन बहुत ही रोचक है। इनका निधन है क्या था कि बेटा 14 तारीख को, ये 14 नवंबर 1967 को बेटा ये गंगा स्नान के लिए गए थे गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर। गंगा स्नान के बाद बेटा इनकी सांग करते हुए मृत्यु हुई थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है गढ़ मुक्तेश्वर में स्नान करते हुए किस सांगी की रचना हुई, मृत्यु हुई थी, तो आप बताओगे बेटा वो सांगी थे पंडित मांगेराम। तो आप बताओगे बेटा इनकी निधन कब हुई थी? 14 को ये गए थे और 15 को इनकी मृत्यु हुई थी बेटा। तो आप बताओगे 15 नवंबर 1967 को बेटा गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करते हुए, वैसे तो बेटा गंगा स्नान करने के बाद सांग करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन कई बार आपको पूछे एग्जाम में या फिर बहुत सारी बुकें लिखती है कि गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करते हुए इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये बात ध्यान रखनी है। इनके गुरु कौन थे बेटा? इनके गुरु का नाम था गुरु लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद इनके गुरु का नाम था बेटा। ये भी आप सभी ने ध्यान में रखना है। और इनके बेटा सांग, इनके सांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित मांगेराम के सांग, जिनमें से बेटा महात्मा बुद्ध, कहते हैं महात्मा बुद्ध के सांग को ही बेटा ये प्रस्तुति दे रहे थे, और कुछ सांग तो इन्होंने गा दिया था और कुछ रह चुका था। आधा सांग के बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और वो सांग था कहते हैं महात्मा बुद्ध। तो इनके सांग, प्रमुख सांग की बात करें बेटा, प्रमुख सांग में लिखोगे बेटा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध इनका प्रमुख सांग था, और कहते हैं इन्हीं के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। जादू की रात भी इनका बेटा एक सांग है। इसके साथ आप लिखोगे हीर रांझा कृष्ण जन्म, हीर रांझा। इसके साथ शिव जी का ब्याह काफी इंपॉर्टेंट है। शिव जी का ब्याह ये इनके बहुत ही फेमस है बेटा। रागनी भी है गंगा जी तेरे खेत में। इसके साथ हाट चौराहे पर बहुत सारे इसके रागनियां भी रही हैं जो काफी फेमस रही हैं। इसके साथ बेटा नेक्स्ट लिखोगे पंडित शंकरलाल। इसके बारे में मैंने बताया बहुत ही पुराने हमारे लेखक रहे हैं बेटा। ये इनका जन्म हुआ था निगाना। बेटा इनका जन्म कहाँ हुआ था आप बताओगे? निगाना में। और निगाना पड़ता है बेटा वर्तमान भिवानी में पड़ता है निगाना।
और बेटा इनके प्रमुख सांग में लिखोगे पद्मिनी, इनके सांग में लिखोगे पद्मिनी, काफी फेमस है इनका। इसके साथ ही बेटा भूरा बादल मोर ध्वज, भूरा बादल मोर ध्वज, पद्मिनी, भूरा बादल, मोर ध्वज और प्रहलाद। आप लिखोगे कृष्ण गोस्वामी, कृष्ण गोस्वामी, कृष्ण गोस्वामी। इसके सांग में लिखोगे बेटा गुल बकावली, कृष्ण गोस्वामी के सांगों में गुल बकावली। और इसके साथ ही बेटा आप लिखोगे बूढ़ा मल, आदि इसके बेटा क्या है, क्या लिखना है, गुल बकावली, बूढ़ा मल और तिलावर इसके प्रमुख बेटा सांग थे। उसके बाद लिखोगे धनपत सिंह, धनपत सिंह काफी फेमस है लीलो चमन, धनपत सिंह के हैं लीलो चमन, काफी इंपॉर्टेंट है इस लीलो चमन, पूरणमल और ज्ञानी चोर, ये इसके बेटा काफी फेमस रहे हैं। इसके साथ आप लिखोगे बालक राम, बालक राम के भी कुछ सांग है बेटा, जिसमें से गोपीचंद सिलाद्रे, पूर्ण भगत, गोपीचंद सिलांद्रे, कुंजड़ी तथा रामायण, ये थे इनके बालक राम के। ये तो कुछ है हमारे बेटा प्रमुख सांगी और उनके कुछ सांग। लेकिन कुछ सांग की एक विधा होती है कि सांग के दौरान क्या क्या मंचन होता है, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा स्वांग का मंचन, सांग या स्वांग का मंचन। मंचन की बात करें बेटा, हमें बताया कि ये किसे जो कथानक होता है, इसके अंदर कथानक का स्रोत क्या होता है। तो आपने बताना है कथानक का स्रोत है बेटा पौराणिक कथाओं पर हो सकता है, या फिर ऐतिहासिक कथाओं पर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं बेटा कल्पनाओं पर आधारित हो सकता है। और इसके साथ ही यदि हम बात करें बेटा इसके अंदर रस कौन सा होता है बेटा, तो आप बताओगे, पहले ही बता चुकी हूं बेटा, हास्य रस होता है, वीर रस होता है, शांत रस होता है और बेटा श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस होता है, ये रस होते हैं बेटा। हास्य रस उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं बेटा, हास्य रस उत्पन्न करने वाले पात्र को विदूषक कहा जाता है। विदूषक बेटा ध्यान रखना है, विदूषक कहा जाता है जो हास्य रस को उत्पन्न करता है। इसके बाद बेटा यहाँ पर कुछ रागों का प्रयोग होता है, रागों का प्रयोग सांग के दौरान रागों का प्रयोग होता है। कौन कौन से राग होते हैं, जैसे भैरव, भैरवी, तोड़ी, कल्याण, भैरव, भैरवी, तोड़ी, कल्याण, बेटा ये सारे के सारे राग होते हैं। यदि आपने कभी म्यूजिक की क्लास लगाई होगी तो उसमें आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार के राग होते हैं, भूपाली, मालकोस, ये सभी आपने ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बेटा कुछ तालों का प्रयोग होता है, तालों का प्रयोग। कौन कौन से तालों का प्रयोग किया जाता है, कहरवा, दादरा, कहरवा ताल, दादरवा, तीन ताल,
रूपक ताल, ये सारे के सारे बेटा तालों का प्रयोग इसके अंदर होता है। 4 पंक्तियों की एक कविता होती है जिसे चावोला बोला जाता है। ये था हमारा सांग का पूरा टॉपिक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट।